नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से उसके आतंक से जूझ रहा है। ऐसे में देश के सभी राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच उत्तर बंगाल में भी कोरोना वायरस की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच पहाड़ी इलाका भी इस वायरस से अछूता नहीं है। आज करसांग एवं सोनादा के 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें से 3 महिला एवं 1 पुरुष है, जिसमें कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। तत्पश्चात हाल के क्षेत्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन और करसंग अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उक्त संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच जीटीए हेल्प डेस्क सिलीगुड़ी के प्रमुख पिन्नी शर्मा ने इस पर अधिक जानकारी भी दी है। करसाङ र सोनादा गरेर चाहिँ करसाङमा 2 जना अनि सोनादामा 2 जना कोरोनाबाट संक्रमित हुनुभएको छ। त्यसमा 3 जना महिला र 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री जीटीए साथै जिल्ला प्रशासन, करसाङ हस्पिटल, तपाईको स्वास्थ्य विभागले त्यो ट्राभल हिस्ट्री जाँच गर्दैछ र उहाँलाई प्रशासनले ट्र्याक गरिसकेको छ र उहाँलाई अहिले चाहिँ सिलीगुडी कोभिड हस्पिटल चाँडै ल्याइनेछ र त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, हामी डराउने, हामी त्रासित हुने केही छैन। अब हामीले कोरोनासँग लड्नलाई, कोरोनासँग जित्नलाई, कोरोनालाई लिएरै बाँच्नु सिक्नुपर्छ, किनभने जुन हिसाबले हाम्रा प्रवासी दाजुभाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ, जुन हिसाबले विभिन्न क्षेत्रमा गएका फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने, उहाँलाई पनि सुरक्षित राख्ने र स्वस्थ राख्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। यो मात्र सरकार एक्लै, प्रशासन एक्लै, स्वास्थ्य विभाग एक्लै, जीटी एक्लैले गर्ने होइन। हामी प्रत्येक नागरिकको यो कर्तव्य भन्छ कि हामी यसको विरुद्ध लडौँ। जुन जुन स्वास्थ्य विभाग र राज्य सरकार, केन्द्र सरकारले जुन जुन गाइडलाइनहरू, जुन जुन नियमहरू पालन गर्नु निर्देश दिएको छ, त्यो नियमहरूलाई पालन गरौँ र अब अहिले आउने दिनमा हामी सबै एक भएर एकजुटताको साथ हामी हातेमालो गरेर, हातमा हात समातेर पुरै समाज, गाउँ, नागरिक, प्रशासन, सरकार, स्वास्थ्य विभाग सबै मिलेर लड्यौं भने। एक सप्ताह पहले 21 मई के दिन गंगटोक के न्यू एसटीएनएम अस्पताल में वायरल टेस्टिंग लैब का राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले के द्वारा विधिवत रूप में उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी भी राज्य में कोविड-19 के जो नमूने हैं उसकी जांच यानी टेस्टिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में जितने भी सैंपल्स लिए जाते हैं उनको आरटी-पीसीआर जांच के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के द्वारा सिक्किम के द्वारा भेजे गए नमूनों को लेने से इनकार कर दिया है। इस बीच सिक्किम सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल एवं सचिव डॉक्टर पेम्पा भूटिया ने इसकी पुष्टि की है। कल सिक्किम से जितने भी नमूने भेजे गए थे वो इनकार करने के बाद उक्त नमूनों को सुरक्षित तरीके से एसटीएनएम अस्पताल में रखा गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया कि अतिरिक्त पहले ही भेजे गए करीब 800 सैंपल्स के रिपोर्ट नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से मिलना अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने वायरल टेस्टिंग लैब के विषय पर भी अपनी बात रखते हुए बताया कि कोलकाता से जो भी उपकरण लैब के लिए चाहिए थी वहां पहुंच चुकी है और संभवतः कल से राज्य में ही आरटी-पीसीआर टेस्ट शुरू किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज के विषय पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर सचिव ने बताया कि अभी उक्त मरीज की स्वास्थ्य स्थिर है एवं उनमें किसी भी प्रकार की कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखाई दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव का पहला मामला सामने आने के बाद गंगटोक के न्यू एसटीएनएम अस्पताल को ही कोविड-19 अस्पताल बनाए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है एवं अन्य मरीजों के उपचार के लिए मणिपाल सेंट्रल रेफरल अस्पताल को चिन्हित किया गया है। 6195 सैंपल्स पेन्डिङ छ टेस्ट गर्नु र उहाँले अझै लिएर हामीलाई पनि पेन्डिङ राख्नु नचाहेको होला सायद पनि। तर त्यो फर्केर आउँदाखेरि हामीले यहाँ रिसिभ गरेर यहाँ राखेको छौँ, कारण हामी आशा के गर्दछौँ हाम्रो पनि सामानहरू आज आइपुग्ने जहाँसम्म हाम्रो कोसिस छ। गाडीमा रिजर्भ गरेर कलकत्तादेखि आउँदैछ र आज आएर सबै कुरा राम्रै भएर गयो भने हामी भोलिको दिन नै यो टेस्ट जुन चाहिँ फर्काएको छ हामी भोलि गर्ने कोसिस गर्दैछु। मिनवाल हामी जुन चाहिँ फर्काएको अरू रिमेनिङ टेस्ट हाम्रो अलमोस्ट 800 स्याम्पल्स अझै नर्थ बेङ्गलमा टेस्ट नभएर बसेको छ।
हामी सबै एङ्गलबाट कुन प्रकारले हुन्छ हामीले उहाँलाई अलिकति प्रेसराइज गर्ने ट्राई गर्दैछौँ ताकि हाम्रो टेस्ट चाहिँ आइडियल होस् ताकि फर्दर हामी डिपेन्डेन्ट पनि नहौँ भनेको र एकखेप आज हाम्रो सामान आइपुगे भोलि हाम्रो ल्याब सुरु भइहाल्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले कसैमा त डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन हामी आफ्नै टेस्ट हामी अर्को पाराले कस्तो पाराले लोड बेसी भयो कस्तो पारा गर्नुपर्ने लोड कम्ती भयो कस्तो त्यो हामी आफै डिसिजनले हामी आफै लिन्छौँ र ट्रुनेटमा एट वान टाइम हामीले 1 आवरमा एउटा टेस्ट हुँदैछ हाम्रो 5वटा मसिन छ सो 1 घन्टामा 5वटा स्याम्पल पाइहाल्छ 5वटा स्याम्पल रिजल्ट 1 घन्टामा पायो भने हामीले 10 घन्टा गर्न 50 स्याम्पल चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ मेरो त्यहाँ गर्ने डक्टर पुरा खटिरहेको छ उहाँ राति 11 बजीसम्म टेस्ट गर्दैछ अहिले र त्यो पनि त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले उहाँहरूको टोटल टेस्टिङ हामीले 1200मा खालि 79 मात्रै पेन्डिङ छ 1121 हामी सकिसकेको छौँ मलाई अहिले सुरु गरेर कति पनि त भएको छैन सो एभ्री डे हामीले जुन चाहिँ हामीले टार्गेट 40 to 50 भन्ने चाहिँ अलमोस्ट त्यसको डबल गर्दैछ हामीले अहिले डक्टरहरू सब खटेर टेक्निसियन्सहरू सब खटेर पुरा गरिरहेछ हामीले त्यहाँ एक्स्ट्रा म्यान पावर पनि दिएर गर्दैछौँ तर हुनु त बेसी मान्छे दिएर पनि फाइदा त मसिन त त्यही नै हो तर अब अर्को कुरा हामीले सुर्ता चाहिँ यो हुँदैछ बेसी रन गर्दा मसिन पनि ब्रेक हुने चान्सेस हुन्छ हामी सुर्ता चाहिँ यो हुँदैछ मसिनलाई रेसै छैन चलेको छ गरिरहेको छ अब आशा गर्छौँ के नहोस् हाम्रो यो जबसम्म आरटिपिसिआर सुरु हुँदैन तबसम्म र त्यसले गर्दा हामी फर्स्ट चाहिँ ट्रुनेटमा जति एमर्जेन्सी हुने हामी सबै ट्रुनेट गर्दैछौँ कारण रिजल्ट छिटो हुन्छ र कारण अहिलेसम्म चाहिँ हामी नर्थ बेङ्गल पर्खिनु पर्थ्यो सो जति पनि हामीले पोजिटिभ आउनेको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट थियो हामी सबै ट्रुनेटमा गरेर नेगेटिभ निकालेको तृणमूल कांग्रेस नेता रंजन सरकार जमकर बरसे सांसद राजू बिष्ट पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा 14 दिनों तक सांसद को रहना चाहिए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में। हवाई यातायात शुरू होने के बाद गुरुवार को दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट कल गुरुवार को सिलीगुड़ी पहुंचे और उन्होंने कोरोना परिस्थितियों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के जवाब में आज रंजन सरकार ने पत्रकार सम्मेलन कर सांसद पर संकट के समय में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मामाटी मानुस की सरकार लगातार आम लोगों के साथ खड़ी है और उनके हितों के लिए कार्य कर रही है। सांसद पिछले 56 दिनों से अपने इलाके में नहीं थे। वे अगर चाहते तो अपने पर्सनल फ्लाइट से आ सकते थे, मगर अब 56 दिनों के बाद आकर वहां अब यहां पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां दिल्ली के रेड जोन इलाके से आए हैं, इसीलिए उनको कम से कम 14 दिनों तक सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश अनुसार सभी जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता आम लोगों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। আপনাদের মাধ্যমে সকলকে অবগত করতে চাই যে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আমাদের অনেকগুলো বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 জন্য আমাদের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করা হয়েছে। অনেকগুলো বিষয় বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি আমরা দেখছি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচুর মানুষ তারা তাদের বাড়িতে ফিরছেন। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ খুব উদ্বেগের সঙ্গে আমাদের কাছে বলছেন, বিশেষ করে আমাদের কর্পোরেশনের যে বাজারগুলো রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়, সেই বাজারগুলোতে আমাদের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সেখানে ম্যানিং করা দরকার। সেখানে যেমন স্যানিটাইজেশনের কাজ হচ্ছে, পাশাপাশি শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এরকম প্রচুর লোক রয়েছেন যারা পাশাপাশি শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এরকম প্রচুর লোক রয়েছেন যারা এখনো কাজ, তাদের হাতে কাজ নেই, তারা আইডিয়াল বসে আছেন। এবং সেই মানুষগুলোকে দিয়ে যদি এই বাজারগুলোতে অন্তত বাজারটা যখন খোলে সকাল থেকে 10টা 11টা অবধি, যে সময়টায় মূলত ভিড় হয়, সেই সময়ে লোকগুলোকে দিয়ে এই মানুষগুলোকে যদি আমরা ওখানে লাগিয়ে সেখানে স্যানিটাইজেশনের কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং বিশেষ করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের যে বিষয়টা, এটা যদি শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করা হয়, আমরা মনে হয় যে বিষয়টা অনেক ভালো হবে। আমি এটা নিয়ে কমিশনার সাহেবকে এবং আমাদের যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ডের চেয়ারম্যান রয়েছেন তাকে আমি বিষয়টা জানাচ্ছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কোভিড-19
যে সফলতা শিলিগুড়ির আমরা পেয়েছি, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ বিশেষ করে তাদের ডাক্তার, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, নার্স, সিস্টার, সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের যারা রয়েছেন, সঙ্গে আমাদের পুলিশ প্রশাসন এবং বিশেষ করে আপনারা সংবাদকর্মী বন্ধুরা, যে লাগাতার এই 4th লকডাউন সফলতা শিলিগুড়িতে পেয়েছি। আপনারা দেখেছেন যে প্রচুর মানুষ বাইরে থেকে আসছেন এবং হঠাৎ করে অনেকগুলো ট্রেনও কিন্তু ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়িতে আমাদের বিমানবন্দরে বাগডোগরাতে কয়েকটা প্লেন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শিলিগুড়ি কলকাতার ফ্লাইট কেন দেওয়া হচ্ছে না এটা আমরা বুঝতে পারছি না। এটা নিয়ে আমরা জানানোর চেষ্টা করছি, বিষয়টা জানার চেষ্টা করছি, অনেকে আমাদেরকে ফোন করছেন, কিন্তু আমাদের এখানে যারা আসছেন বিশেষ করে দিল্লি, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, আমাদের ইউপি, এই সমস্ত জায়গা থেকে যারা আসছেন তাদের প্রতি আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যথেষ্ট নজর রাখছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই 60 দিন 64 দিন আমরা পার করেছি খুব শান্তিপূর্ণভাবে, এখানে কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল না। কিন্তু গতকাল আমরা দেখলাম যে একদিকে যেমন দিল্লিতে প্রচণ্ড গরম, 45-50 ডিগ্রি গরম, তারপরে যেভাবে করোনা সেখানে বাড়ছে, এই সময় আমরা লক্ষ্য করলাম দিল্লি থেকে যে ফ্লাইট কালকে প্রথম এসছে, সেখানে আমাদের পরিযায়ী যিনি সাংসদ তিনি এখানে ফিরেছেন, ভালো কথা। কিন্তু আমাদের কাছে খবর যে তিনি এখনো পর্যন্ত তার নিজের টেস্ট এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে সকলকে যাদেরকে নিয়ে এসছেন তাদের টেস্টটা করে তিনি এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে সামনে আসেনি সেরকম খবর যে টেস্ট করেছেন বলে। आज दार्जिलिंग होटल व्यवसायी, होटल मजदूर यूनियन और राजनीतिक दलों के यूनियनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर दार्जिलिंग जिलाधिकारी के साथ एक बैठक की थी। आज के बैठक में किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं निकलने की वजह से सोमवार को पुनः बैठक किए जाने की जानकारी ALC दीप नारायण भंडाती ने जानकारी दी है। आज का जो मीटिंग हुआ था, दिस मीटिंग वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन द एम्प्लॉयर्स, that means hotel owners and the hotel workers, they sit together. हमने कोशिश किया उन दोनों के अंदर में जो भी क्राइसिस हुआ है अभी तक, तो टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, जो भी है कोई एक सॉल्यूशन निकलना, क्योंकि होटल वर्कर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट देयर आर 20,000 वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द होटल्स। इसका फ्यूचर कैसे होगा, सिचुएशन कैसे होगा, क्योंकि all of us know due to the COVID crisis, hotel industry is going to be the worst affected industry। इसमें क्या हाल होना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, आज तो मीटिंग में हुआ था, लेकिन कोई उतना no positive outcome was reached। So that's why we have given the employers, hotel owners, 2 days of time. They will come to me after consulting all the other hotel owners, and इसके बाद they will come to me, meet me again on Monday। उसमें शायद जो भी वर्कर्स का डिमांड है अभी रिगार्डिंग पेमेंट, डिले ऑफ पेमेंट, लेस पेमेंट जो भी है रेगुलर, तो उसके बाद हम लोग फिर से बैठेंगे इधर में। 30 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मक्के की आड़ में हो रही थी गांजे की तस्करी, ट्रक का मालिक चला रहा था ट्रक, बिहार की जा रही थी तस्करी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के पुलिस ने ट्रक में मक्के की आड़ में गांजे की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तस्कर का नाम शाहिदुल हक है, वहाँ ट्रक के मालिक के साथ साथ चालक भी है। आरोपी आसाम के धुबरी जिले के गोलगंज इलाके का रहने वाला है। खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर संलग्न तीस्ता सेतु इलाके में अभियान चलाकर 12 पहिए वाले इस ट्रक को कब्जे में लेकर भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा कूचबिहार जिले के निशिगंज इलाके से बिहार तस्करी की जा रही थी। इधर गांजे की तस्करी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस आज 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घात लगाकर ट्रक का इंतजार करने लगी। जैसा ही ट्रक सड़क पर देखा, पुलिस ने उसका पीछा किया। इधर पुलिस को अपने पीछे आते देख ट्रक के चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान ट्रक से मक्के की बोरी के नीचे काफी संख्या में गांजे के पैकेट्स बरामद किया गया।
अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा ने प्री कोविड अस्पताल का लिया जायजा। अलीपुरद्वार जिले के तौपसी खाता स्थित आयुष अस्पताल को प्री कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा व जिला परिषद के सह सभाधिपति मनोरंजन डे ने आयुष अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूरन शर्मा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि आयुष अस्पताल में भरी मरीजों को भोजन दिए जाने को लेकर हाल ही में एक शिकायत मिली थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा व जिला परिषद के सह सभाधिपति मनोरंजन डे अस्पताल का दौरा किया। इस अवसर पर जिला परिषद की मेंटर मोहन शर्मा ने बताया कि आयुष अस्पताल में बने प्री कोविड अस्पताल में भोजन को लेकर जो समस्याएं थी उनका समाधान कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी दुनिया में पहली बार सामने आया है, इसे लेकर लोगों के पास पहले का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इसे लेकर काम करने के दौरान कुछ त्रुटियां रहने की संभावनाएं बनी रहती है। না না আমরা এখানে না, আমরা পুরো জেলায় সমস্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা এই জাতীয় জায়গায় আমরা যাচ্ছি। ওখানে কি সুবিধা অসুবিধা আজকে এখানে শুনলাম, খাওয়ার কিছু প্রবলেম আছে সেটা শুনলাম, সেটা নির্দেশ দেওয়া কিভাবে হবে। আমাদের মোদ্দা কথা মানুষকে বাঁচানো, এখন সবাই মিলে এখন সেটা সেই কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি, আমরা আগাচ্ছি সেই কাজ। এই জাতীয় কিন্তু অভিযোগ সব জায়গাতেই আছে। আমি সবাইকে বুঝাচ্ছি। কালকে আমি পুকুরদিন মাদ্রিহাট গেছিলাম, তারপরে কালচিনিতে আছে, তারপরে এদিকে ঘুরতেছি, বীরপাড়া গেলাম। ঘটনা হলো কি, এটা হলো আমাদের দেশের জন্য, আমাদের জন্য, সবার জন্য, বিশ্বের জন্য এই করোনা নতুন কনসেপ্ট। शनिवार से चलेंगी मिनी बस, 20 यात्रियों को लेकर होगा बसों का परिचालन। शनिवार से जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी रूट पर मिनी बस परिसेवा शुरू हो रही है। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी मिनी बस चालकों का संगठन पश्चिम बंग रोड परिवहन श्रमिक कर्मचारी यूनियन की ओर से शुक्रवार को यहां जानकारी दी गई। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन के निर्देशों पर शनिवार से 20 यात्रियों के साथ मिनी बस सड़कों पर चलेगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों का परिचालन किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने कहा केवल 20 यात्रियों को लेकर बस चलने से उन्हें प्रतिदिन 2 से 2,500 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन सरकार के निर्देश पर बसों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कोरोना की इस महामारी की दौड़ में बस चलने के दौरान गाड़ी चालकों को मास्क, ग्लोव्स व सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल किया जाएगा। বর্তমান সরকার আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছে গাড়ি পরিষেবা চালু করার জন্য। পরশুদিন আরটিওর সাথে আমাদের মিটিং হয়েছে জলপাইগুড়ির। আরটিও সাহেব আমাদের রিকোয়েস্ট করলো যে আপনারা যেভাবে হোক গাড়িগুলো চালান, এই ভাড়ায় তো গাড়ি চলে না, ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আমরা চাপ দিয়েছি, কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধি না হলে আমাদের পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তাহলে তদুপরি সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য, সরকারকে এই দুর্যোগে সহযোগিতা করার জন্য আমরা রাজি হয়েছি গাড়ি চালানোর জন্য। শ্রমিকদের একতরফা আমরা এককালীন কিছু টাকা দিয়েছি, শ্রমিকদের সাথে বসে পার্টি সমস্যা আমরা মিটিয়ে নেব। আগামী দিন থেকে আমরা চেষ্টা করতেছি গাড়ি চালু করার জন্য। কতজনকে নিয়ে চালাবেন প্যাসেঞ্জার? প্যাসেঞ্জার 20 জন, সরকারের নিয়ম মেনে 20 জনকে নিয়েই চালাবো আপাতত। এবং কর্মীদের কি সিকিউরিটি গার্ড সমস্ত থাকবে? সিকিউরিটির মধ্যে যা যা দরকার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডস গ্লাভস, এগুলো মাস্ক, এগুলো আমরা সব আমরা দিয়ে দিব। প্যাসেঞ্জার প্রথমত অবস্থায় কম হবে, আমাদের পয়সা মনে করেন যে লস হবে, গাড়ি চালালে লস হবে, ডেলি 2 থেকে 2200 টাকা লস হবে। তাহলে মালিকের ব্যাপার, মালিক কি বলছে? মালিক বলছে যে চালাও, দেখি কি করা যায়। এই অবস্থা ভাড়া না বাড়ালে গাড়ি চালানো যাবে না 20টা প্যাসেঞ্জার নিয়ে। আমরা আপনারা কি মালিকের কথা চিন্তা করে বলছেন? মালিকদের কথা চিন্তা করে? মালিকদের কথা চিন্তা করে বলছি। বলুন তো যে নিজেদের রুটি রোজগার হবে না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাচ্ছি যে নিজেদেরও কিছু পয়সা আসবে। তাহলে কি বলবো, কালকে থেকে আমরা চালাবো। घर के तहखाने में हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार, काफी संख्या में हथियार व हथियार बनाने के उपकरण जब्त। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में घर के तहखाने में हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कालियाचक थाने की पुलिस ने बताया खुफिया जानकारी के आधार पर कल देर रात कालियाचक थाने के कराची दासपुर पातुयातुली गांव में अभियान चलाकर हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया गया। घटना के प्रकाश में आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जमीन के नीचे तहखाने में गोपनीय तरीके से हथियार बनाने का कारखाना का भांडाफोड़ होते हुए इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कारखाने से काफी संख्या में हथियार व हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गोरख धंधे में केवल एक व्यक्ति जुड़ा नहीं हो सकता है, इसके साथ कई और लोग सम्मिलित है।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में पता लगा रही है। इधर पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 7 दिनों का रिमांड में लेने की आवेदन की है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना मरीज के परिवार वालों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं समाज सेवी अशफाक आलम। चांचल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संस्थापक व समाज सेवी अशफाक आलम राजू ने कंटेनमेंट जोन में रहे कोरोना मरीज के परिवार वालों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का पहल शुरू किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को उन्होंने चांचल 2 नंबर ब्लॉक के 3 कोरोना मरीज के परिवार वालों को 1 सप्ताह की खाद्य सामग्री प्रदान की। गौरतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन की ओर से उसके घर को तत्काल सील कर दिया जाता है। ऐसे में परिवार के लोग न घर से बाहर ही निकल पाते हैं और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति उस घर में प्रवेश कर सकता है। इन परिस्थितियों में घर में रहते हैं उन्हें खाद्य संकट से जूझना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी अशफाक आलम ने व्यक्तिगत पहल पर कोरोना मरीज के परिवार वालों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई। समाज सेवी अशफाक आलम ने बताया, फिलहाल इन परिवारों को 1 सप्ताह का खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। आवश्यकता पड़ी तो आगे भी उनकी मदद की जाएगी। आज চাঁচল 2 নম্বর ব্লকে আমরা সেসব পরিবারের কাছে গেছিলাম যারা করোনা রোগী আক্রান্ত হয়ে তাদের পেশেন্ট বাইরে আছে, অথচ তার পরিবারগুলো ঠিকঠাক করে মোটামুটি খাওয়া দাওয়ার একটু সমস্যা হচ্ছে। এই খবর পেয়ে আমরা সেখানে গেছিলাম। সেই পরিবারগুলোকে আমরা 7 দিনের খাবার দিয়ে এসেছি। বিশেষ করে চাল, মুড়ি, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, কিছু সবজি, গুড়, তেল এসব কিছু দিয়ে এসেছি আমরা। যদি আগামীতে আবারও আমাদের মনে হয় যে না তাদের সমস্যা যদি না মেটে, তাহলে আমরা আগামীতে আবারও সাহায্য বাড়িয়ে দেবো। বলো, আমি अशफाक आलम राजू। फीस माफी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायगंज विश्वविद्यालय के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। आमरण अनशन की दी धमकी। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद है। मगर इस बीच रायगंज के विश्वविद्यालय द्वारा 25 मई को एक नोटिस जारी कर विद्यार्थियों से फीस जमा करने के लिए कहा गया है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों का फीस 100% माफ किया जाए। इसको लेकर ABVP के सदस्यों द्वारा आज विश्वविद्यालय गेट के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ प्रदर्शन काफी देर तक चला। ABVP के सदस्यों ने देर तक प्रदर्शन करने के बाद कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। फीस माफ करने को लेकर कल एक उपकुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसकी एक कॉपी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रजिस्ट्रार को भी भेजी गई है। उत्तरबंग क्रीड़ा उन्नयन परिषद के सदस्य असीम घोष के तत्वाधान में शुक्रवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज कालियागंज के तरंगपुर नंद कुमार प्राथमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तरबंग क्रीड़ा परिषद के सदस्य असीम घोष, कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह, कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्र पाल, कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल के सुपर प्रकाश रॉय समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में रक्त की भारी किल्लत देखी जा रही है। इधर खून की कमी से मरीजों व उनके परिजनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদ এই করোনা মোকাবেলার সঙ্গে সঙ্গে এবং পশ্চিমবাংলার বিধ্বংসী আমফান ঝড় তৎসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে কালবৈশাখীর যে প্রচণ্ড দাপট, এই দাপটে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারীর সময়ে সারা রাজ্যের সাথে সাথে আমাদের জেলাতেও রক্তের প্রচণ্ড অভাব হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একজন বাংলার নাগরিক হিসাবেই বলেন আর উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য হিসাবে এটা আমাদের কাছে একটা দায়িত্বের ব্যাপার, কর্তব্যের ব্যাপার যে এই মহামারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যে রক্তের সংকট, এই মুহূর্তে সারা কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন জায়গার হেমতাবাদ থেকেও কিছু ডোনার এখানে এসেছেন। সবাই একত্রিত হয়ে রক্তের অভাবে এই মুহূর্তে যাতে কোনো রুগী মারা না যায় তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতো এবং অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে আজকে তরঙ্গপুর নন্দকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का चाय बागान श्रमिकों ने किया विरोध। चाय बागान इलाके में कोरोना के फैलने की जताई आशंका। सिलीगुड़ी के निकट सूखना अंतर्गत गुलमा के मोरगांव चाय बागान के श्रमिकों ने शुक्रवार को झालपाल चौधरी मेमोरियल ट्राइबल हिंदी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन श्रमिकों ने आरोप लगाया बिना उन्हें बताए सरकार व स्थानीय प्रशासन चाय बागान के बीचों बीच स्थित स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने बताया लंबे समय से यह स्कूल बंद पड़ा है। स्कूल बंद होने से उन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा है। उस वक्त कोई प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। 2 महीने बाद जब अब 25% श्रमिकों को लेकर बागान खुला है तो सरकारी निर्देश पर बागान के बीचों बीच स्थित स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की पहल की जा रही है। श्रमिकों ने कहा कि उन्हें डर है कि स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आने वाले लोगों को रखने से बागान इलाके में भी कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए वे सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दहशत में लोग। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा के जटेश्वर में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद लोग दहशत में हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोग घरों में बंद है, सड़कें सुनसान है, दुकान पाट बाजार हाट सब बंद है। गौरतलब है कि कल अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा ब्लॉक के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। चारों को सिलीगुड़ी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी जटेश्वर क्वारंटाइन सेंटर में थे। इन लोगों का इलाज सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।